अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग शुरू करा है 12 बजे से और सबका ही रोज़ा है, तो सब अभी आराम कर रहे हैं, कुछ उठे हैं क्योंकि आमीना के तो पेपर चल रहे हैं। तो आमीना तो सुबह ही उठ जाती है और जैसे ही पेपर पूरे हो जाएंगे ना तो फिर पूरा घर का काम, पूरी घर की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं आराम करा करूँगी। और आप लोग के यहाँ कितने बजे उठ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आप सबके यहाँ पे। कल मैंने व्लॉग में आप लोगों के साथ में कहा था ना, कुछ बातें आप लोगों के साथ में मुझे करनी थी। तो कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मन बहुत ज़्यादा परेशान था, पता नहीं क्यों एक उलझन सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। या तो फिर ऐसा भी होता है ना जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें पानी की भी कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिमाग ऐसी रहता है। फिर रात में जाके मैं दवाई लेकर आई, दवाई खाई तो थोड़ा सा अच्छा लगा, सुकून मिला। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि रात से हमारी किचन शहरी से जो जैसी छोड़ी थी मैंने वैसी ही पड़ी है। तो अभी पहले मैं सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करूँगी, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के अंदर। शहरी में ही यहाँ से जितने भी बर्तन थे ना वो सब निकाल के और यहाँ पे रख दिए थे, ताकि मैं जब सुबह में काम करूँ तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे फजीर में ना कलाम पाक पढ़ना रहता है और मैं तहज्जुद में और फजीर में ना अपना कलाम पाक जितना मुझसे पढ़ा जाता है मैं पढ़ लेती हूँ। माशाल्लाह से 1 या 2 सिपारे तो मेरे हो ही जाते हैं, लेकिन आज मुझसे ना ज़्यादा नहीं पढ़ा गया। आज दवाई खा रखी थी ना, तो इसकी वजह से मुझसे ना पढ़ने के लिए मैं बैठी, लेकिन इतनी तेज़ नींद आ रही थी, फिर भी मैंने अपना जो जो मुझे सूरतें पढ़नी थी वो सब मैंने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी, आराम करा। फिर तो सुबह से तो ड्यूटी शुरू हो ही जाती है ना, एक हाउसवाइफ की तो सुबह ही ड्यूटी लग जाती है। तो इसके लिए और एक ये बर्नर है ना, खुल के नहीं दे रहा मुझसे। कल भी मैंने इसकी कोशिश की थी लेकिन ये खुला नहीं था। तो पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब बर्तन धो दूँगी, ये जितने भी हैं। और आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। तो चलिए पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं। चिकन को मैंने भिगो के रख दिया है और उसके बाद में अब देखते हैं चिकन का हम क्या बनाएंगे। बच्चे तो कह रहे हैं कटलेट बनाने के लिए, है ना। अफ्तारी लेकर आऊँगी। कटलेट बनाओ, क्या बनाऊँ बता। कटलेट और स्प्रिंग रोल नहीं, नहीं स्प्रिंग रोल नहीं भाई, कटलेट जल्दी बन जाए उसकी वो देखिए। ये कपड़े भी रख दे। आज हमारे यहाँ का ना मौसम एकदम से अचानक ही ना गर्म सा हो गया ना। परसों को वैसे चादर ओढ़ रहे थे हम, वो कंबल ओढ़ रहे थे, अब चादर ओढ़ रहे हैं, चादर में भी हमें गर्मी लग रही। रात तो हमने पहली बार पंखा चलाया, रात हमने पहली बार इसको चलाया था। अब दिन में ठंड लग रही। चलिए कपड़े रख फटाफट। ऐसे ही तय उठा उठा के रख दे, बाद में प्रेस करेंगे। इतनी रात में भी ना ऐसा कुछ भी ज़रा सा हल्के से भी खोलो तो इसमें से आवाज़ आती है। हाँ चल तू कुरान शरीफ पढ़, फिर मैं भी पढ़ूँ, मैं भी वज़ू करके आ जाऊँ। भिंडी बना लेंगे ये, है ना। ये मलाई है, भिंडी में चिकन में बनाएंगे। हाँ बस खाली भिंडी चिकन को भून के और भिंडी काट के और इतनी लंबी लंबी और फिर डाल देंगे।
आ जाएगा। मिर्ची तो उसमें है ना, खाली काट के डालनी है बस। हाँ, 4-5 बनेंगे बस, सही है। पिल्ला है ना, चला गया है तो बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं कि कब आएगा। आज 5वां दिन है शायद, 5वां दिन है आज। 5वां दिन है। बोलते हैं बिल्ली जाती है ना तो 5 दिन में या फिर 7 दिन में आती है। पिछली बार गया था तो तीसरे दिन आ गया था, इस बार गया तो आया नहीं अभी तक। और ये भिंडी ना मैं उसमें डालूंगी जो मैंने आपको दिखाया था ना बिरयानी में से, जो मैंने मसाला बचाया था, तो उसमें भुना हुआ तो है, बस इसको छोड़ना ही है भिंडी को। ऐसे ऐसे चीर मार के इस तरह से। तो ये छोटी छोटी भिंडी आई ना, अभी हमारे यहाँ पे भिंडी 100 रुपये किलो है। आपके यहाँ कैसे किलो चल रही है कमेंट्स करके बताना मुझे। कौन कौन सा सिपारा किस किस का चल रहा है। अगर आपको अपना नाम कहलवाना है मेरे ब्लॉग में तो आप अपना नाम कमेंट्स करके लिख के भेज सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपका नाम बोलूँगी। बच्चों का नाम बच्चे सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो आप अपने बच्चों का भी नाम बता सकते हैं। और अभी लाइट चली गई है, आपको पता है हमारे यहाँ पे लाइट आती जाती रहती है। तो मैं यहाँ पे भिंडी काटती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से यहाँ पे ना ये मसाला चिकन का रखा था मेरे पास, तो मैंने आपसे बताया था ना, तो मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। ये बिरयानी का बनाया था ना तो इसमें ज़्यादा बच गया था तो मैंने रख दिया था इसको। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और अचार का मसाला डालूँगी थोड़ा सा। इतना अचार डाल दूँगी। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो रमज़ान में ना मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जैसे चिकन ज़्यादा बन जाता है तो मसाला बना के उठा के रख दिया, क्योंकि रमज़ान के महीने में इबादत का महीना है। हम खाने पीने में इतना लग जाते हैं ना कि हम भूल ही जाते हैं कि हम किस चीज़ के लिए आए थे और हम क्या कर रहे हैं। तो लाजमी है नमक थोड़ा सा कम है, नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं इसको पका लूँगी। थोड़ा सा पानी कम लग रहा, पानी डाल दूँ थोड़ा सा इसमें मैं। अब इसको ढक देंगे, थोड़ा सा दम ही देना है, दम दे दूँगी तो ये सही तरीके से भिंडी गल जाएगी। और यहाँ पे ना मैंने उसी पतीली के अंदर चिकन डाल दिया उबलने के लिए, क्योंकि कटलेट बनाएंगे। उसी में मैंने हल्दी डाल दी है, नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको उबाल के ले लूँगी मैं। एक आलू डाल दूँगी काट के, तो क्या हो जाएगा कि गैस भी बचत होगी हमारी और साथों साथ दोनों चीज़ें उबल जाएंगी। उसको भी तो उबालना ही है, तो मैंने सोचा छील के ना इसको फिर डालूँगी इसमें, ताकि इसका रेत वेत जो भी रहेगा ना, कितना ही हम छील वैसे धो ले लेकिन कण रहते ही हैं कहीं ना कहीं मिट्टी के। तो मैं सोचा इसी में इस तरह से डाल देती हूँ तो जल्दी काम हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे ना पकने के लिए सब चीज़ें रख दी हैं। सब्ज़ी भी बन रही है और यहाँ पे आलू और चिकन भी कटलेट के लिए उबल रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने के लिए। ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद पकाने में लगूँगी, क्योंकि ना पकाने के लिए अगर लग जाते हैं ना तो फिर पूरा हमारा जो पढ़ाई का वो रहता है ना वो रुक जाता है। और ये महीना क्या है, इबादत का है। इबादत जितनी हम कर सकते हैं कर ले। इस महीने में कहते हैं ना, जैसे मॉल में, दुकानों में ऑफ़र लगे रहते हैं ना, एक पे एक चीज़ फ्री, तो एक नेकी के बदले में हमें 70,000 नेकी मिलती है। तो इस महीने में ना जितना हो सके लूट लो, अल्लाह के ख़जाने में से जितना हो सके मांग लो। तो अब मैं वज़ू करने जा रही हूँ, कुरान शरीफ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तो मैंने है ना नमाज असर की अदा कर ली है और आटा गूंद के मैंने रख दिया था। सब्ज़ी वगैरह तो बन गई थी और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो 2-4 रोटी डाल लूँगी, क्योंकि अफ्तार के बाद में ना बिल्कुल भी मन तो नहीं करता खाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर रोटी बनी रखी रहती है ना तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, घर भरा भरा है। वरना ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खाली है। हस्बैंड यहाँ रहते हैं ना तो उनके उससे तो खाते भी हैं, बनाते भी हैं। अब हम लोग बस 2-3 जन हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा ही बहुत बना लेती हूँ मैं। वैसे कई दिन से ना हमारे यहाँ पे जब से रमज़ान चले हैं, रात का खाना तो सबने बंद ही कर दिया है। जो भी खाते हैं अफ्तार के बाद में बस फिर डायरेक्ट इशा में ही खाते हैं। मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैंने तैयार करके रखी है। तो यहाँ पे देखिए, चिकन को मैंने उबाल लिया था। हल्दी डाल के इसलिए उबाला क्योंकि कटलेट में अगर थोड़ी सी भी स्माइल आई ना तो मेरी बेटी नहीं खाएगी। और यहाँ सारी चीज़ें मैंने इसकी तैयार कर दी। ये पता नहीं ये लोग क्या डिश बनाने जा रहे थे। और भिंडी गोश्त यानी चिकन और भिंडी, तो ये भी बन के मेरा सूखा तैयार कर लिया है मैंने। और यहाँ पे ना मैंने आटा गूंद करके रख दिया था। अब मैं डालने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी डालने के बाद में मैं सारी चीज़ें ना फिर भी रखी हैं। तो बस आज इफ्तार तो नहीं लाऊंगी मैं, लेकिन हाँ कल की जो भजिए हैं वो भी गरम कर लेंगे हम। और फिर उसके बाद में ना कटलेट बना लूँगी मैं थोड़े से। और यहाँ पर ये मैं रोटी का डब्बा धोया था, उल्टा करके रखना मैं भूल गई। तो मैं दस्तरखान लेकर आती हूँ पहले। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जा रहे हैं। हमारे रोज़े में माशाल्लाह ने अल्लाह ने रहम कर रखा। अल्लाह सबके साथ में नरमी के मामले पेश करे, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे। तो बस मैं यहाँ पे ना 2 या 3 रोटी डालूँगी, बाकी का उठा के रख दूँगी सहरी के लिए। तो रात को ना फिर बासी रोटी खानी पड़ेगी बच्चों को, तो इसीलिए 3 रोटी बहुत हो जाएगी हमें। हो गया? तो 3 रोटी डाल लो, है ना, कोई खाएगा नहीं फिर रखी रहेगी। एक साल मेरे हस्बैंड यहाँ रह रहे थे ना,
तो उस टाइम पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत सारा खाना बनाते थे हम लोग और सब जगह बांट के भी आते थे वो। अभी क्या बच्चे बड़े हो गए ना, तो मैं अकेली कहाँ तलब करूँ, बच्चों को बाहर भेज नहीं सकते। ये रोड भी बन रहा है हमारे यहाँ का, वो टूटा पड़ा है इस टाइम पे, तो इसलिए बस इस बार थोड़ा 50-50 मामला चल रहा है हमारा भी, क्योंकि बाहर निकलने के लिए, रोड पे चलने के लिए परेशानी हो रही है। पत्थर है ना पैरों में चुभ रहा है बहुत। मार्केट भी बड़ी मुश्किल से जाना हो रहा है हमारा। बाहर किसी का बच्चा रो रहा है शायद। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है। अब ये चीज़ बनाएंगे, कटलेट बनाएंगे, फिर इसके बाद भजिए जो है वो गरम करूँगी, मैं फ्राई कर लूँगी। तो उसके लिए भी मेरी बेटी आएगी, फिर उसके बाद में मैं ये बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं अपनी बेटी को सामने खड़ा करूँगी ताकि वो भी बनाना सीख जाए इस तरह से। बच्चे इन्हीं दिनों में सीखते हैं ना ज़्यादातर ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने सारा सामान तो जमा करके रख लिया है, बस वो नमाज़ पढ़ ले, फिर उसके बाद में बनाते हैं कटलेट। और यहाँ पर पढ़ रही है मेरी बेटी असर की नमाज़, और यहाँ पर रखे हैं कपड़े। और अभी ये लोग ना पढ़ाई करके हटे हैं, अभी फ़ाइल वगैरह बना रही है। इसका है ना कोई फ़ाइल वगैरह बननी है, असाइनमेंट पता नहीं क्या बताते हैं कि वो चीज़ है। यहाँ का ना ऐसा हो रहा है, और ये एक कबूतर आके बैठा है यहाँ, ये बैठा है। तो इसको मैंने अभी ना रोटी डाली थी, खा के ऊपर गया। और एक कबूतर और यहाँ पर भी बैठा है, देखो। ये शायद हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इनमें ना लड़ाई हो गई शायद। एक इस तरफ बैठा है, एक उस तरफ बैठा है। और धूप देखो, माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा है ना। ओ भाई समझौता कर लो, दोनों मिल जाओ। तो ये लोग दोनों आपस में लड़के बैठ गए यहाँ पे, और मौसम इतना प्यारा हो रहा है इस टाइम पे। साथ ही साथ में ना मेरे जितने भी गमले हैं अब ग्रोथ पे आ रहे हैं, अब इन पे बाहर आ रही, लेकिन मेरा पानी डालने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, मन भी नहीं कर रहा। छुप छुप के फूल खिल रहा है, देखो छुप छुप के कहीं ना कहीं फूल खिल रहे हैं, पता नहीं चल रहा मुझे। यहाँ मैंने टमाटर का डाला था, बहुत सारे बीज डाल दिए थे ना, तो देखो टमाटर के भी पेड़ कितने सारे निकल के आए। यहाँ पे भी इतने सारे पेड़ टमाटर के ही हैं ये। और ये वाला गुलाब मैंने काट के फेंक दिया था, लेकिन इसकी जड़ रह गई थी शायद, तो ये फिर से उठ के आ गया। बहुत सारी फुलवाड़ी मैंने कम करी। ये नींबू का पेड़ मौसम्बी का है, हाँ ये मौसम्बी का है, और ये वाला नींबू का है। थोड़ा मैंने हरा धनिया डाला था, थोड़ा पुदीना डाल दिया था। और ये मेरा चमेली है, मोगरा। अभी इनमें ना पानी डालना बाकी है, तो अभी थोड़े टाइम के बाद डालूँगी पानी, क्योंकि धूप गई ना अभी, तो अभी अगर मैंने पानी डाल दिया ना तो ये फिर बेकार हो जाएंगे। और ये है लहसुन, मैंने ना लहसुन की एक जगह जो रहता है ना वो करके इसमें मैंने लगाया था। उस दिन इसी की तो हमने चटनी बनाई थी, जो बहुत ही अच्छी हो गई थी। ये 2-4 मैंने यहाँ लगाए थे, 2-4 यहाँ, 2-3 मैंने वहाँ पे लगाए थे। कल इसका पुदीना तो मैंने काट के ले लिया था। चलो, तो अब हमारी बड़ी वाली बाजी हमारे साथ चल रही है किचन के अंदर। अब हम बनाएंगे रेसिपी और शूट भी करेंगे। चलो, तो क्या क्या शुरू करना, कहाँ से शुरू करना है? तो यहाँ पे मैंने ना कटलेट फ्राई कर लिए। अब यहाँ पे भजिए, पापड़ और ये जो कचरी है ये फ्राई करूँगी।
तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था और मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो नहीं दिखा पाई मैं रेसिपी की। पहले क्या भजी गरम करूँ या वो कर लो खिचड़ी? भजी कर लो। है ना, भजी कर लेती हूँ पहले। कल इतनी सारी बन गई, जितनी कम बना रहा है उतनी ज़्यादा हो रही। तो ये रही हमारी आज की इफ्तारी। इसके अंदर मैंने कटलेट बनाए हैं और ये कल की भजी थी, कचरी तल्ली, थोड़े पापड़ है, केले हैं, तरबूज है और अंगूर है। अब इसके अंदर रखूँगी मैं खजूर और माशाल्लाह आज की हमारी इफ्तार तैयार हो चुकी है। अच्छा हो रहा पागल, खाने में मैंने खाया, एक अच्छा लग रहा। आगे दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। कैसे अपनी खाओगे? पहले फ्रूट्स खाओगे। तो यहाँ पे है ना मेरी चाय रखी है और अब मैं गरम करने जा रही हूँ चाय को। एक बार मैंने पी ली थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी चाय रखी है ना, तो ये चाय मैं पीऊँगी तो इसके बाद में मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, सर का दर्द कम होगा। और यहाँ इफ्तारी रखी है, बच्चों ने खुली छोड़ दी, इस पे अभी खाएंगे ये लोग क्योंकि सब नमाज के लिए खड़े हो गए। आप सबका रोज़ा आज का कैसा गया ज़रूर बताइए। बहुत सारे हमारे लिए बर्तन जमा हो चुके हैं और फिर उसके बाद में ना अब ये चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद बर्तन धोऊँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे। यहाँ आज का व्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ और फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर नई रूटीन होगी, नया दिन होगा, नया सब कुछ नया नया रहता है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि वही चीज़ें हैं, ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। लेकिन हमेशा अल्लाह को याद करते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको कामयाब कर दे, आमीन। तो चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।